Hello champs, good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in previous video we had discussed about pronoun. Okay, so we had known several kinds of pronouns in last video. Okay, so I had given you some exercise to solve in which you had solved A, B, C and D. Okay, so exercise F had been left. So I had given the exercise to solve, and if you have not done then लुक एट योर स्क्रीन राइट नाउ। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी प्रोनाउंस के काइंड्स वगैरह के बारे में। ठीक है, अच्छे से वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपने नोट्स भी बना लिया होगा आई होप। और कुछ एक्सरसाइज ABCD सॉल्व करवा दी थी। F एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाई थी, मैंने बोला था आप खुद से करिएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला एक्सरसाइज भी था, इसको भी आप लोग बुक पे फिल कर लीजिएगा। पेज नंबर आपका 32 एंड 33 पे है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि है हमारा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपने इसको क्लास 6 में भी पढ़ रखा हुआ है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। आपने हिंदी में सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया पढ़ी होगी, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। तो बच्चों वर्ब क्या होते हैं, कौन बताएगा कि वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वर्ब नहीं पता तो आप ये चीज़ नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो चलिए वर्ब बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि वर्ब होता है किसी वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो हमको ये बताए कि कौन सा काम या कोई काम हो रहा हो। ठीक है, या फिर कोई एक्शन हो रहा हो। एक्शन मतलब कोई मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से कोई भी मूवमेंट, हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट मूवमेंट कर रहा है यानी गतिशील है, यानी कि मूविंग पोजीशन में है, तो वही फिर उसी वर्ड को डोनेट करता है, जो वर्ड उसी क्रिया को, उसी एक्शन को, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्लीप, तो स्लीप भी एक तरह का क्या है, एक्शन है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। रन, तो रन इज़ ऑल्सो एन एक्शन, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वर्ब। ठीक है, तो वर्ब्स क्या होते हैं, आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ रखा है आकर्मक क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इन द सेम वे देयर आर सम वर्ब्स विच डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसी को हम लोग इनट्रांजिटिव पढ़ते हैं, पर उसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें और जानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उस चीज़ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, रंजनी सोल्ड हर टाइप राइटर्स टू द एंटिक कलेक्टर, स्मिता डांस्ड ब्यूटीफुली, प्रेम saw रेयर स्पीसीज ऑफ वल्चर ऑन हिज ट्रेवल्स, वी वॉकड ऑन द बेंच एंड आइसक्रीम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारा सबसे पहले इसको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट इन द रिलेशन टू द वर्ब। कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो हम कोई काम कर रहे हैं उसको स्वीकार करने वाला जो होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप सेंटेंस में पूछेंगे कौन या क्या तो उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए द टीचर प्रेज्ड जीवन, टीचर ने जीवन की तारीफ करी। तो जो जीवन है नाउन है ना, तो वही तो बोल रहा है एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो जो वर्ब को रिसीव करता है। काम किस पर हो रहा है, जीवन पे हो रहा है, तो जीवन उस काम को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी तारीफ किसकी की जा रही है, जीवन की। तो डायरेक्ट जीवन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई टीचर ने किसकी प्रशंसा की, तो जीवन की। तो जीवन क्या हो गया, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई हिट यू, आई हिट यू, तो मैंने तुम्हें मारा। तो मैंने किसको मारा, मैंने तुम्हें मारा ना, तो बस हु लगा दीजिए। आई हिट होम, मैंने किसे मारा, आई हिट यू, यू तुमको मारा। ठीक है, तो जो काम हो रहा है उसको स्वीकार कौन कर रहा है, यू कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसलिए यू क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप जो है जो वर्ब होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है,
देखिए द टेलर सोड हर अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। देखिए द टेलर सोड हर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, टेलर ने उसे एक शानदार ड्रेस दिखाई। ठीक है, तो उसे और ड्रेस दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, हर भी ऑब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल ड्रेस भी ऑब्जेक्ट है, बट हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेलर ने उसे दिखाया, अब क्या दिखाया? ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन पूछता है कि टेलर ने उसे दिखाया, अब यहाँ पर तो कंप्लीट हो नहीं गया। ठीक है, तो उसके आगे भी कुछ कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पहला वाला। ठीक है, जैसे कि देखो सब्जेक्ट सी गैव मी आ बुक। ठीक है, तो उसने मुझे एक किताब दी, मुझे और एक किताब दोनों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो काम को स्वीकार कौन कर रहा है? मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना। उसने मुझे दिया, मुझे, तो मुझे क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और फिर क्या दिया? एक बुक दिया। ठीक है, तो दिया तो किताब, ऑब्जेक्ट तो किताब हुआ, लेकिन दिया किसे है? मुझे दिया है ना। ठीक है, तो किताब किसके थ्रू दी गई है? मेरे थ्रू दी गई है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं हुआ। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बुक। दी तो किताब गई है, लेकिन मेरे थ्रू दी गई है ना, या फिर मुझे दी गई है ना, तो इसलिए जो हुआ वो मैं हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं हुआ और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बुक हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको अंडरलाइन करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? ही बॉट हर एन एक्सपेंसिव पेन, उसने उसे एक जो है महंगी पेन खरीद के दी। तो देखिए, अब देखिए उसने खरीदा किसके लिए? हर के लिए। और ख़रीदा क्या? पेन। तो पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे खरीद कर दिया? हर। तो हर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से देखिए द जज अवार्डेड द क्रिमिनल, जज ने क्रिमिनल को अवार्ड दिया, किस चीज़ का? फांसी का। ठीक है, फांसी की सज़ा का आदेश दिया। तो आदेश किसको दिया? क्रिमिनल को। कौन सा आदेश दिया? लाइफ सेंटेंस का। तो लाइफ सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्रिमिनल क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उसको सर्कल कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और कह रहा है ग्रामर बाइट। दो द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी कैन रिवर्स दिस ऑर्डर बाई अदर यूरी प्रिपरेशन। चलिए ये आपके कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, ये चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या ये रहा था कि कभी कभी क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, बट कभी कभी प्रीपोजिशन लगा के उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो भी आप उसको समझिए मत, कन्फ्यूज हो जाएंगे, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, तो आपको इतने में काम वही करना है। ठीक है, जो मैंने बताया। अब चलिए सीधे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आपने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी ऐसे वर्ब, ऐसे क्रियाएं जिनको हमें किसी कर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट माने जाते हैं, ये वर्ब कंप्लीट माने जाते हैं। ठीक है, देखिए अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सो विदाउट द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस और द होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। दैट इज़ वाई यू हैव टू पुट अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स, ऐसे वर्ड्स जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए, दे बॉट सम वेजिटेबल, उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने खरीदी, तो उन्होंने खरीदी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे दे बॉट, उन्होंने खरीदा, तो भाई उन्होंने क्या खरीदा है ना, तो ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ? दे बॉट, उन्होंने खरीदा, भाई क्या खरीदा है ना, तो आप लगाओ वेजिटेबल खरीदा, हाँ तब कंप्लीट हो गया। उन्होंने ना वेजिटेबल खरीदा, हाँ तब कंप्लीट हुआ। अब आप बोल दो भैया कि जो है अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की। जैसे ही हिट, उसने चोट पहुंचाई, किसे चोट पहुंचाई ना, तो ही हिट, उसने चोट पहुंचाई, किसे पहुंचाई? ही हिट यू, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई ना। तो यहाँ पे जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, हिट हो गया, बॉट हो गया, है ना, ये सारी क्या है? ट्रांजिटिव है, यानी इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना सेंस कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए दूसरा है इनट्रांजिटिव, जिसे हम लोग आकर्मक क्रिया कहते हैं। आकर्मक यानी इनको किसी भी वर्ब यानी कर्म की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में पूरी मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ही वाज क्राइंग, वह रो रहा था। ठीक है, तो अब वह रो रहा था, ये अपने आप में कंप्लीट है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको रोने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना, वह रो रहा था। ठीक है, उसके आगे कोई लगा देंगे, लगाओ चिन्ह लगाओ, ठीक है, वो सेंस कंप्लीट कर रहा है। ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था। ठीक है, उसके बाद अब आप बोलोगे ही हिट्स, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, वह चोट पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है? तो यहाँ पे तो ये
ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आप सेंटेंस समझ में आ जाए, वही होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। जैसे द रेस बिगेन, ठीक है, यानी कि जो रेस थी वो शुरू हो गई, है ना, तो ये अपने आप में कंप्लीट है भाई, रेस की शुरुआत हो गई, कंप्लीट हो गया ना। तो इस तरह देखिए द कैट चेज द माइस, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कह रहा है द रेट चेज द माइस, ठीक है, कैट ने पीछा किया। अब कैट ने पीछा किया तो भाई किसका पीछा किया, जरूरी है लगाना ना, इसके पीछे लगाना पड़ेगा ना। द कैट चेज द माइस, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट ना लगाना पड़े, देखिए द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली है सो रही है, कहाँ पर, काउच पे सो रही है। अब यहाँ पे किसी का ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा, ये इनट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा ना। रैबिट्स लव कैरेट्स, जो रैबिट्स होते हैं वो कैरेट्स से प्यार करते हैं, तो रैबिट लव, रैबिट प्यार करते हैं, किस चीज़ से प्यार करते हैं, कैरेट से प्यार करते हैं ना। अब अगर आप बोल देंगे रैबिट्स लव, रैबिट्स प्यार करते हैं, तो भाई किससे प्यार करते हैं ना, तो कैरेट्स लगाना जरूरी है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो देखिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है आप सिंपल देख सकते हैं वो ट्रांजिटिव है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है वो इनट्रांजिटिव है। तो ऐसे में आपको करना क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इट फॉर इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो क्या कह रहा है कि आपको टी जो है ट्रांजिटिव के लिए और इट लगाना है इनट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए कैसे करना है, ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल पे किक किया, तो ही किक्ड, आप देखो केवल आप वर्ब पे आओ, ही किक्ड, उसने किक किया। आप सोचोगे सर किक किया, क्या किक किया, गेंद को किक किया ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया है। ट्रांजिटिव हुआ नहीं हुआ, देखिए प्रेमा साउटेड लाउडली, प्रेमा जोर से चिल्लाई, ठीक है, तो बस ये क्या हुआ इनट्रांजिटिव, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आया हुआ है इसलिए ये इनट्रांजिटिव हो गया। तो ऐसे यू पार्क द कार, तुम कार को पार्क करते हो, तुम क्या पार्क करते हो, कार पार्क करते हो ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे देखिए इतने सारे 12 आपको दिए गए हैं, इन 12 को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आपको पहचानना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, इन द लास्ट एक्सरसाइज यू मे हैव नोटिस दैट सम वर्ब्स दो intransitive विदाउट एन ऑब्जेक्ट नीड द वर्ड्स टू कंप्लीट देयर फुल मीनिंग्स इन द सेंटेंस। कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो होते तो हैं इनट्रांजिटिव हैं, ठीक है, जिनमें वर्ब नहीं होता, जिनमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन उनको भी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ हमको दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। भले ही हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ एडवर्ब वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखो संजय सीम्स एंग्री, संजय क्रोधित मालूम चलता है ना। तो यहाँ पर एंग्री जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एंग्री जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, एंग्री भाई उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, ऐसा तो है नहीं किसी पे वो काम हो रहा हो, ठीक है। तो संजय सीम्स एंग्री, संजय गुस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कहीं कहीं ना ऑब्जेक्ट के बिना भी ऐसा होता है कि वो तो होते तो इनट्रांजिटिव है, लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दूसरे वर्ड की। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, आपको समझा दिया है, आपको मेन फोकस करना है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ए और बी एक्सरसाइज दी है, सी में भी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पर है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर करनी है कि अगर, और अगर इनट्रांजिटिव है तो आपको बताना है कि जो है सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है बच्चों, ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी कर दी मैंने चीज़ें, आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा जो है बच्चों एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको भी हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। 6 चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं। अब बच्चों कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा। देखिए बच्चों आपको करना क्या है, आप जब पीछे पेज खोलेंगे आप लोग, ठीक है, सबसे पीछे जाएंगे तो आपको कुछ वहाँ पे कॉम्प्रीहेंजन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कॉम्प्रीहेंजन्स आपको मिलेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस चैप्टर से स्टार्ट है आपका कॉम्प्रीहेंजन। आपका जो कॉम्प्रीहेंजन है बच्चों वो स्टार्ट है आपका 26 चैप्टर से, ठीक है, 26 चैप्टर से, 26 चैप्टर से, यानी पेज नंबर जो है आपका वो है 158 पे जब आप जाएंगे 26 चैप्टर 158 पेज नंबर, तो आपको मिलेगा ट्रैवल्स इन वेनिस, ठीक है। ट्रैवल्स इन वेनाइस जो भी आप कह लीजिए, वो एक स्टोरी है। स्टोरी में आप जाओगे तो स्टोरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, फिर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मीनिंग आपको ढूंढ के लिखनी है, ठीक है, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको करना क्या है, सॉल्व करना है, कॉम्प्रीहेंजन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अभी आगे के चैप्टर्स भी सॉल्व करते रहने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको 26 हो गया, फिर आपको 27 है द कॉबलर, 28 है मिस्टर फ्रैंक्स, 29 है काउंट योर जॉम्बोज,
ठीक है। फिर है आपका 30 स्टूपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है। तो आपका 26 से लेके 30 चैप्टर तक आपका कॉम्प्रीहेंजन्स है। उन कॉम्प्रीहेंजन्स को आपको करना है सॉल्व, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है आपके पास। तो आपको मैं दे रहा हूँ 10 डेज़ का टाइम, और आप इन चैप्टर्स को अच्छे से 10 डेज़ में सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको जब आप खोलेंगे 25 चैप्टर्स, कौन सा चैप्टर बच्चों, 25 चैप्टर्स, ये देखिए 25 चैप्टर से आपको वर्ड्स आप मिक्स्ड बैग मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जो है इडियम्स दिए गए हैं, इडियम्स मुहावरे, उन इडियम्स को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। उन इडियम्स को कॉपी में नोट कर लेना है। आप एक ये चैप्टर जब आप 4 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर जो आपका नेक्स्ट होगा वो वर्ड्स अ मिक्स्ड बैग वाला होगा। 25 चैप्टर उसको आपको अपने कॉपी में पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। जितने भी इडियम्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, द बॉल्स इन योर कोर्ट, बीट अबाउट द बस, ये सारे के सारे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। ये सारे इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब स्कूल खुलेगा तब, ठीक है बच्चों। तो बहुत नेसेसरी है कि आप लोग ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरीज और साथ में जो राइटिंग स्किल्स है, जैसे कि एस्से हो गया, ठीक है, एस्से के लिए भी आप लोग के पीछे दिया गया है, उसको भी आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि वो भी नेसेसरी है, ठीक है। तो आप लोग एस्से वगैरह भी सॉल्व करते रहिए, एप्लीकेशन हो गया, एस्से हो गया, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहिए, ठीक है। ये सारे चैप्टर यूजलेस नहीं होते हैं, आपको स्किल, राइटिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करेंगे, थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोग इसको करते रहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी आप लोग 4th चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। 5th चैप्टर हम लोग मिलेंगे, छोटा चैप्टर होगा, ठीक है, और जल्दी से 6th चैप्टर कंप्लीट करके इंग्लिश फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ जानना है आपको, तो आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए मुझे, या फिर आप जैसा कि कॉल भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। बट आपका नोट्स पूरा कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।